हेलो माय डियर फ्रेंड, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है डीआरएस क्लासेस में। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि हम लोग एक वीडियो आप बाव को बना देंगे, ठीक है। तो आप बाव पर नियम देखो, आप बाव नियम क्या होता है। देखो, आप बाव नियम जो होता है यह एक जर्मन शब्द है, ना कि किसी साइंटिस्ट का नाम है। जो कि होता है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? हाँ, थॉमसन ने। तो वो थॉमसन ने किया था, वो थॉमसन व्यक्ति ही थे, तो उनका नाम है। लेकिन ये अबाव नियम किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट का नेम नहीं है। ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है बनना या फिर निर्माण करना। कोई चीज़ बनाना, नया बनाना, उसी का कहते हैं निर्माण करना, ठीक है। इसको बोला गया कि परमाणु में कक्षक ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन की पूर्ति की जाती है। मतलब कि ये नहीं कि पहले बड़ा फिर मंजिला छोटा, ऐसा नहीं। मतलब एक पर्टिकुलर वे में, जैसे होता है ना, घर में कोई चीज़ आती है तो सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, पहले बड़े को छोटे को ऐसा नहीं करते, बोलते हैं लाइन से लग जाओ, सबको बड़े पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ऐसे देते हैं ना। ये नहीं बोलते कि पहले आ जाओ भाई, तुम ले लो, तुम ले लो, फिर बड़ा छोटा, मतलब नहीं। एक बारी देता है कि छोटा दिक्कत ना बड़े को ना, तो एक मतलब कि बोलते हैं ना, बढ़ते हुए क्रम में छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, किसी चीज़ को देते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा आप बाव नियम ऐसे ही काम करता है। अब जो आप बाव नियम क्या होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखियो, उसमें 4 ब्लॉक होते हैं ना। SPDF सुने होगे ना, SPDF। SPDF नाम सुनोगे, जैसे कि मैंने कल बताया था कि मैंने यस ब्लॉक का ट्रिक दिया था, अभी PDF का बाकी है ना। देखो, यस ब्लॉक में क्या होता है, यस ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक कहाँ होता है पता ही है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होता है और आधुनिक में ना। अगर देखो, कमेंट करना अगर नहीं पता होगा आधुनिक और मॉडर्न में क्या अंतर है, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देखो, इसमें एक कक्षक होते हैं, P ब्लॉक में 3 होते हैं, D ब्लॉक में 5 होते हैं, F ब्लॉक में 7 होते हैं। और इसमें जो होता है, ये देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, सब इलेक्ट्रॉन है ना। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यस ब्लॉक में हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी ब्लॉक में हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डी ब्लॉक में 10 और 7 ब्लॉक में एफ ब्लॉक में 14। ये सबकी लिमिट है, इससे ज़्यादा हम नहीं भर सकते। जैसे छोटा लड़का है ना, छोटा लड़का है कोई घर में, वो एक ही रोटी खा सकता है, उससे ज़्यादा तुम खिला सकते हो? जैसे बड़ा वाला अगर 2 3 4 रोटी खा रहा है, छोटे वाले खिला सकते हो? नहीं खिला सकते ना। वैसे इसकी हर चीज़ की लिमिट है। इस यस ब्लॉक जो है सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उससे ज़्यादा वो गेन ही नहीं कर सकता। जो पी ब्लॉक है वो 6 लेगा, उससे ज़्यादा नहीं, एक भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं लेगा। डी ब्लॉक जो है वो 10 और एफ वाला जो है वो 14, ठीक है। अब बाउंड नियम जो है, स्ट्रक्चर जो दिया था, अब उसको हम यहाँ बनाते हैं। देखो पहले यस ब्लॉक कितने होते हैं? 6 ना, सॉरी 8 होते हैं ना। देखो 1s 2s 3s, 3 से बना देते हैं, 3s 4s 5s 6s 7 8s, ठीक है। 7 8s हो गया ना। उसके बाद क्या आता है? P आता है ना। देखो तो 2p 3p 4p 6p 5p 6p और 7p। ये यस हो गया, P हो गया। अब देखो, अब D आता है ना। अब D आता है, D और 3D होता है ना। देखो 3D 4D 5D, ठीक है। 5 बार 6D, 4F 5F, ठीक है। देखो देखो पहले 1s 2s 3s 4s 5s 6 7 8, 8s लिख लेंगे। ऊपर 2p 3p 2p 3p 4p 5 6 7p हो जाएगा। 3D 4D 5D 6D, ठीक है। उसका 4F 5F, ठीक है। अब देखो इसको पहले ऐसे कर लो।
ठीक है। अब इसको देखो, पहले कौन आ रहा है, पहले 1s, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे हम 1s, ठीक है। 1s के बाद क्या आ रहा है, देखो यहाँ से चले 1s हो गया ना, यहाँ से फिर ये आ रहा है ना, क्या आ रहा है 2s ना, 2s, उसके बाद फिर 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, ठीक है। 4s के बाद कहाँ थे, हाँ 4s के बाद फिर आ जाएगा 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद देखो फिर से आ गए हम 4d पे, 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद फिर आ गए हम 4f पे, यहाँ पे ना 4f के देखो यहाँ से थे ना, यहाँ से गए यहाँ पे 4f, 4f के बाद 5d, 5d, फिर 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, 7s के बाद देखो फिर 5f आ गया, 5f के बाद 6d, 6d के बाद 7p, 7p के बाद 8s, 8s, ठीक है। देखो एक क्रम में है कि नहीं है, देखो यहाँ से ऐसे गए फिर यहाँ पे देखो यहाँ से ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आ गए ना, यहाँ पे यहाँ से नहीं आ गए, यहाँ से यहाँ नहीं आ गए, एक बढ़ते हुए क्रम में ना, यहाँ से चले फिर यहाँ पे फिर ऐसे फिर ऐसे 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 आए ना, इसमें कोई ऊपर नीचे है, मतलब कि इधर से उधर उधर से उधर है कि नहीं है ना, एक देखो लाइन से सब, ठीक है। अब जो हमारा यही है, इसी के हिसाब से अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अमूमन, 2, इसमें 2, इसमें हम 6 भर सकते हैं, इसमें भी 2, यहाँ पर लिखे थे ना, देखो एस ब्लॉक में कितने 2, पी ब्लॉक में हम लोग भर सकते हैं 6, डी में 10 और एफ ब्लॉक में 14, ठीक है। ये जो है यही हम जो इसकी वैल्यू है, मतलब कि एस ब्लॉक में हम कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा भर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 और कम से कम 1, ठीक है। और नहीं रहेगा तो उसकी गिनती नहीं करते, काउंट ही नहीं करते, सबको पता है, ठीक है। जैसे बात है 0 की, 1 के आगे लग जाए तो कोई वैल्यू नहीं है, 1 के पीछे लग जाए तो बहुत वैल्यू है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो एस की वैल्यू है, कम से कम हम उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते, ठीक है। जो 6 होगा पी होगा, पी को हम 6 दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, कम से कम 6 से ज़्यादा मतलब कम से कम चाहे जितना दे दो, 1 2 पी ब्लॉक में 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं दे सकते, 6 से ज़्यादा नहीं कर सकते। डी ब्लॉक में 10 और एफ ब्लॉक में 14, ठीक है। अगर ये देखो जो ये है ना, ये अधिकतम पूछा जाता है 11th और 12th में ना। अब हम नाइट्रोजन निकाल दिखाते हैं ना, नाइट्रोजन का निकालते हैं ना, नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन 7 होता है ना। देखो कैसे निकालते हैं इसका, पहले तो कौन सा आएगा 1s, 1s, उसके बाद कौन आएगा 2s, उसके बाद 2p। अगर इसमें हो, इतने में हो जा रहा है, तब तो हमको जरूरत ही नहीं लेने की, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं होगा तो हम इसको आगे कर सकते हैं ना। तो देखो इसमें इसका मतलब ये नंबर डिपेंड नहीं करता कि ये कैसा है, ये जो 1 आगे 1 2 3 देख रहा है, ये बस इसकी चीज़ के लिए है, इससे कोई मतलब नहीं है कि ये 1 है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 है तो 2 ही रहेगा,
ये जो आगे लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है कि मतलब कि इसमें इतना ही इलेक्ट्रॉन है। डिपेंड ये करता है कि एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं हम। एस ब्लॉक में हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो यहाँ आप 2 लिखेंगे। इस वाले में कितना दे सकते हैं? 2, क्योंकि ये भी ऐसा, तो इसको भी 2 ही देंगे। अब कितना बचा? 2 2 4, अभी 3 बचा है। तो पी को हम कितना दे सकते हैं? पी ब्लॉक को हम 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अब मेरे पास कितना बचा है अभी देने के लिए? 2 2 4 2 6, एक साथ 3 बचा है, तो हमने इसे 3 बन दिया। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। और जो ये कक्षक होता है वो कैसे फिल करते हैं पता है? देखो बताते हैं। जो कक्षक होता है ना, मान लो एस ब्लॉक का, ठीक है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 ही भरेंगे, पहले 1 उसके बाद दूसरा। पी ब्लॉक में देखो 3 होते हैं ना, ठीक है। पहले सब में 1 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसके बाद फिल करेंगे। तो कैसे? जैसे कोई चीज़ है घर में लाई, दादी है घर में ना, दादी लेकर आई दुकान से कोई चीज़, ठीक है। और जो दादी लेकर आएंगे, ढेर सारे बच्चे आ गए, अब किसको किसको ऐसे देंगे कि 2 तुम ले लो, 3 तुम ले लो, तो मार कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे ना। तो दादी क्या करेंगी, पहले पहले 1 इलेक्ट्रॉन सभी बच्चे को देंगी। मान लो मेरे पास यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 बिस्किट है, ठीक है। अब दादी सबको दे, मतलब कि सबको तो नहीं देंगे ना कि तुम 2 ले लो, 3 ले लो, 1 ले लो, झगड़ा कर लेंगे, मार कर लेंगे, ठीक है। दादी क्या करेंगी, पहले सबको 1 1 बिस्किट देंगी ना। पहले ये छोटू तुम ले लो, फिर ये, फिर ये। 3 लोग थे, 5 बिस्किट थी, ठीक है। अब सबको दे दी 1 1 1 ना। अब क्या करेंगे, अब जो बचा फिर से चालू करेंगे स्टार्ट, मतलब कि पहले वाले की 1 दी, दूसरे को, फिर तीसरे को, अब फिर एक वाले को फिर से 1 बिस्किट देंगी, दूसरा फिर दूसरे को, अब तीसरे के लिए बचा नहीं बचा, तो वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अभी अगर इसको यहाँ पर कर देते ना तो ये गलत हो जाता, ये गलत हो जाता, जबकि कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए क्रम में रहना चाहिए। नीचे वाला सही है, ये वाला गलत है। क्यों? सोडियम का Na होता है, ठीक है, सोडियम का Na होता है ना। तो देखो सोडियम कैसे निकालेंगे, तो सोडियम के लिए पहले 1s 2s, फिर यहाँ देखेंगे हम 2p, ठीक है। अब यहाँ तो देखो 7 हो रहा है, इसमें हम कितना भर सकते हैं? 6, और सोडियम कितना होता है? 11 होता है ना, ठीक है। अब देखो 1s 2s 2p और 3s। अब हम इसको कितना देंगे, कितना देंगे? 2 ना, हाँ 2, फिर इसको 2, इसको हम 6 देते हैं, और फिर इसको 2, रुक जाओ अभी कहाँ, 2 4 4 6 10। अब इसमें कितना होगा? 1। इसकी कितनी कैपेसिटी है? 2 की। अब 2 क्यों नहीं देंगे, क्योंकि है ही नहीं, देंगे कहाँ से? अभी कोई चीज़ लेकर आए घर में, अब 3 लोग हैं, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब तुम 3 लोग हैं, तुम्हारे पास 2 रुपया है, ठीक है। अब तीसरा वाला पीछे है, अब आगे से देना चालू करोगे ना कि भाई पहले तुम ले लो, फिर तुम ले लो, फिर बचेगा उसको दोगे ना। अब नहीं रहेगा तो उसके क्या करोगे? नहीं रहेगा नहीं दोगे ना। तो ऐसे ही अब जब हमारे पास 1 ही बचा है तो इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन देंगे ना, अब दूसरे से ज़्यादा दे देंगे नहीं, ठीक है। ऐसे ही होता है, यही है आप बाउल का नियम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।